हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मनी लाइफ ट्रेडिंग एक्सपर्ट। जैसे कि आज अब हमने एक सक्सेसफुल ट्रेड ली थी मॉर्निंग में। ठीक है, उसके बाद हमें मार्केट डाउन सिनेरियो दिखा। उसके बाद मार्केट ने ये जो मैंने वायलेट लाइन बनाई है, ये इसका सीपीआर लेवल है। मार्केट ने हमें वीकली सीपीआर से इस सीपीआर को जब मार्केट ने क्रॉस किया है तो हमें अपसाइड डायरेक्शन में और इस लेवल पे आके मार्केट कंसोलिडेट करने लगा है। ठीक है, तो अभी दो पॉसिबिलिटी है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी अगर हमें गैप अप ओपनिंग दे देता है तो इसका मेन जो पॉइंट है, रिवर्सल पॉइंट है 34,877 का, जो कि इसका फर्स्ट टारगेट बनेगा अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग दे देता है। और सेकंड टारगेट हमारा बनेगा 35,240 रुपीज़ का। ठीक है, ये होगा हमारा सेकंड टारगेट। और अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर देता है तो मार्केट इस गैप को फिल कर देगा 35,545 का, और इसके ऊपर हमें तकरीबन 35,951 के भी टारगेट नज़र आ सकते हैं अगर मार्केट हमें यहाँ से एक शानदार रिकवरी दिखाता है। और अगर मार्केट हमें डाउनफॉल दिखाता है, ठीक है, अगर हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में गैप डाउन में अगर मार्केट हमें ओपनिंग देता है तो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है हमारा फर्स्ट लेवल 34,190 का। इसको अगर मार्केट ब्रेक करता है तो 34,000 का हमें लेवल दिखाएगा मार्केट। इसके नीचे तकरीबन आप लगा लो अगला टारगेट है जो हमारा, वो बहुत डाउन साइड का बन सकता है। अगला टारगेट हमारा बनेगा 33,730 रुपीज़ का अगर मार्केट हमें यहाँ से भी फॉल दिखाता है तो। और उसके बाद जो हमारा टारगेट बनेगा सेल में बैंक निफ्टी में 33,276 का। ठीक है फ्रेंड्स, बट मार्केट ने हमें एक अच्छा खासा शानदार रिकवरी दिखाई है। तो पॉसिबिलिटीज़ है अगर मार्केट इस लेवल पे कंसोलिडेट कर जाता तो हम 110% बोल सकते थे कि बैंक निफ्टी हमें गैप अप ही देगा। बट मार्केट ने इस लेवल से रिजेक्शन ली है तो 50-50 चांसेस है मार्केट हमें पॉजिटिव भी दिखा सकता है और मार्केट हमें गैप डाउन भी दिखा सकता है। ठीक है, जैसे कि प्रीवियस वीक में हमारे साथ हुआ था, वो हमारे साथ दोबारा से रिपीट हो सकता है। ठीक है, तो कल लेवल देखेंगे, ये अहम लेवल है इसका। अगर बाइंग साइड में भी आप जाओगे तो 34,870 का जो लेवल है वो इम्पॉर्टेंट लेवल है, वहाँ से मार्केट हमें रिवर्सल पॉइंट दे सकता है। सो बी अवेयर ऑफ दैट। ठीक है, अगर गैप अप ओपनिंग देता भी है तो। अब देखेंगे निफ्टी में। निफ्टी में आप देख सकते हो ये सीपीआर की रेंज में फंसा हुआ है निफ्टी। निफ्टी की बाय अभी अगली बनेगी, निफ्टी की अगली बाय बनेगी 16,630 के ऊपर। फर्स्ट टारगेट बनेगा 16,750 का। सेकेंड टारगेट बनेगा, ये सीपीआर लेवल है 16,890 का। और उसके बाद अगर इसको भी मार्केट अगर ब्रेक कर देता है तो फिर मार्केट हमें एक गैप भी फिल कर देगा 16,985 का लेवल है। मार्केट इसको भी गैप फिल करके हमें 17,100 का लेवल दोबारा दिखा सकता है। और अगर इसी तरह से निफ्टी में भी इसी तरह से अगर फॉल आता है, अगर इसी तरह से निफ्टी के अंदर कंटिन्यूटी में हमें फॉल नज़र आता है तो अगला टारगेट हमारा बनेगा 16,373 का। उसके नीचे हमें दिखाएगा निफ्टी टारगेट 16,171 का, और अगला टारगेट होगा 15,985 रुपीज़ का। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है निफ्टी तो अगला टारगेट बन के आएगा 15,600 का। ठीक है, तो अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी लगातार 5 दिन से गिरावट का सिनेरियो दिखाने के बाद अपने एक बहुत अहम और क्रूशियल लेवल पे पहुंच गए। ठीक है, तो आप सारे नोट कर लेंगे जो जो लेवल है। ठीक है, आप देख लेंगे अगला कौन सा स्टॉक है जो कल हमें एक शानदार मूवमेंट दे सकता है। तो देखिए सिप्ला आप देख सकते हो 895 से रिवर्सल पॉइंट ले चुका है। ठीक है, अगर सिप्ला हमारा
910 रुपीज़ को क्रॉस करता है तो हमें एक शानदार अपसाइड मूव देखने के लिए मिल सकता है। और जो हमारा अगला टारगेट बनेगा 915 का फर्स्ट टारगेट होगा। सेकेंड टारगेट सिप्ला में हमारा बनेगा 927 का, और अगला टारगेट हमारा बनेगा 936 रुपीज़ का। सिप्ला अगर बाइंग साइड में हमें तेज़ी का सिनेरियो दिखाता है, ठीक है। और अगर सिप्ला हमें यहाँ से फॉल देता है, अगर सिप्ला हमें यहाँ से फॉल देता है, जो कि इसका सीपीआर लेवल है, जो कि इसका सीपीआर लेवल है, अगर 885 के नीचे हमें सिप्ला कंसोलिडेट करके नज़र आता है, 885 के नीचे सस्टेन कर जाता है मार्केट डाउन सिनेरियो में, तो फर्स्ट टारगेट बनेगा 871 रुपीज़ का और अगला टारगेट बनेगा 854 रुपीज़ का, ठीक है। और बाइंग वाली साइड में अगर आप सिप्ला पे जाते हो 895 के ऊपर, आप 900 के ऊपर ही बाय करना। अगर आप बाइंग वाली साइड पे जाते हो तो आपका स्टॉप लॉस बनेगा 879 का, और अगर आप सेलिंग वाली साइड पे जाते हो तो आपका स्टॉप लॉस बनेगा 900 रुपीज़ का सिप्ला में, ठीक है। अब देख लेते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर का 2284 का रिजेक्शन लेवल है। अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाता है, अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाता है तो 2322 रुपीज़ का हमें अगला टारगेट देखने के लिए मिल सकता है हिंदुस्तान यूनिलीवर में, ठीक है। अगर आप बाइंग वाली साइड में जाना चाहोगे तो आपका स्टॉप लॉस बनेगा 2235 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस बनेगा। और अगर आप सेल में, अगर आप इस लेवल को ब्रेक करता है, सीपीआर लेवल को 2250 के लेवल को अगर ब्रेक करते हैं और आप सेलिंग में जाना चाहोगे तो फर्स्ट टारगेट आपका बनेगा 2222 रुपीज़ का, और जो अगला टारगेट आपका बनेगा 2200 रुपीज़ का, ठीक है फ्रेंड्स। तो पॉसिबिलिटी है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर हमें अपसाइड अच्छा एक शानदार मूव दिखा दे। तो अगर शानदार मूव हमें अपसाइड दिखाता हुआ इसको भी अगर ब्रेक कर देगा 2322 के लेवल को अगर ब्रेक कर देगा हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो हमें 2390 का टारगेट भी देखने के लिए नज़र आ सकता है मार्केट के अंदर। और हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो अगला टारगेट बनेगा हमारा वो 2200 रुपये का तकरीबन बनेगा। अगर सेलिंग साइड में हमें, सेलिंग साइड में अगर इस लेवल के नीचे हम सेलिंग साइड में जाते हैं तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। बाकी आप फिबोनाची लगा के आगे के टारगेट चेक कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। अब डॉक्टर रेड्डी देख लेते हैं। डॉक्टर रेड्डी भी सीपीआर लेवल के बीच में ही इस वक्त फंसा हुआ है। आप जितने भी स्टॉक उठा के देखोगे इस वजह से ही स्टॉक्स में थोड़ा स्लो मूवमेंट आ रहा था, क्योंकि सारे के सारे सीपीआर लेवल पे फंसे हुए थे, ठीक है। तो अभी डॉक्टर रेड्डी की हमारी बाय बनेगी, सीपीआर लेवल है इसका अपर साइड में, डॉक्टर रेड्डी की हमारी बाय बनेगी 4630 के ऊपर, और फर्स्ट टारगेट हमारा होगा 4668 का, और सेकेंड टारगेट हमारा बनेगा 4747 रुपीज़ का, ठीक है। इस लेवल के ऊपर आपने बाय करना है क्योंकि यहाँ पे वीकली सीपीआर है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। और अगर आप सेलिंग साइड में जाओगे डॉक्टर रेड्डी में तो आपका जो फर्स्ट टारगेट बनेगा, अगर इसके नीचे आपने सेल करना है 4465 के नीचे आपने सेल करना है, तो फर्स्ट टारगेट आपका बनेगा 4400 का, और अगला टारगेट आपका बनेगा तकरीबन 4320 रुपीज़ का। अगर इस लेवल को भी ब्रेक कर देता है तो हमें 4220 रुपीज़ के टारगेट नज़र आ सकते हैं डॉक्टर रेड्डी में, ठीक है फ्रेंड्स। बाइंग वाले साइड में आप जाओगे तो आपका स्टॉप लॉस बनेगा 4495 रुपीज़ का, और सेलिंग वाले साइड में जाओगे आप तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो बनेगा 4695 रुपीज़ का, ठीक है। तो इसमें आप ज़्यादा नहीं, 3 या 4 स्टॉक में भी बाय या सेल करके इसमें आप काम कर सकते हो। बीपीसीएल देख लेंगे।
बीपीसीएल ने भी हमें बहुत, आप देख सकते हो बीपीसीएल 500 के लेवल से गिरता हुआ 360 पर आ गया है। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट जोन था आप देख सकते हो, ये देखो, ये जो इसकी लाइन है ये सबसे इसका इम्पोर्टेंट जोन है बीपीसीएल का। अगर इसी तरह से बीपीसीएल गिरता रहा तो इसका अगला टारगेट बनेगा 326 रुपीज़ का। 360 के लेवल पे है बीपीसीएल, ठीक है। अगर इस तरह से गिरता रहा तो बहुत जल्दी ये हमें 339 और 326 का लेवल है वो दिखा सकता है, ठीक है। और बाइंग वाली साइड में आप बीपीसीएल में जाओगे, बाइंग वाली साइड में आप लोग बीपीसीएल में जाओगे तकरीबन 365 के ऊपर फर्स्ट टारगेट होगा 370 का, उसके बाद हमें ये 381 का टारगेट दिखा सकता है। तो बीपीसीएल में देखा जाए तो अगर इसी तरह से फॉल जारी रहा तो 339 तक भी जा सकता है। तो बीपीसीएल में आप सेलिंग करेंगे 358 के नीचे, तकरीबन 3 रुपये का आपका इसका स्टॉप लॉस बनेगा, 3 से 4 रुपये का। ये हमें टारगेट दिखा सकता है। मुझे कॉल आए थे कि फिबोनाची किस तरह से लगाने हैं, तो वो अभी आप ये वीडियो में देख लो, ठीक है। अगर आप नए हो, आपको नहीं आ रही है फिबोनाची लगाने के लिए, ऑटो फिब एक्सटेंशन में आप जाएंगे, क्लिक करेंगे सर्च आउट में जाके, और ये जो बाकी के टारगेट्स हैं आप वो देख सकते हो, ठीक है। तो बीपीसीएल अगर हमें 358 से अगर ये हमें नीचे डाउन साइड का फॉल देगा तो इसका फर्स्ट टारगेट बनेगा अराउंड 357 रुपीज़ का, और अगला टारगेट बनेगा हमारा 355 रुपीज़ का। और उसके बाद अगर इसी तरह से मार्केट में बीपीसीएल गिरता रहा तो नीचे हमारा जो मेन लास्ट टारगेट होगा इसका 339 का। अगर इससे भी ज़्यादा बीपीसीएल गिर जाए तो जो इन्वेस्टर है उनको भारी नुकसान का सामना झेलना पड़ सकता है, ठीक है। तो 3 रुपये के स्टॉप लॉस से जाएंगे आप बीपीसीएल में सेलिंग के लिए। अब अगला देख लेते हैं हम लोग टाटा मोटर्स, ठीक है। अब टाटा मोटर्स की जो हमारी बाइंग है वो हमारी बाइंग बनेगी 448 के ऊपर। आप थोड़ा और सेफ चलो, आप 450 के ऊपर ही बाय करो टाटा मोटर्स, ठीक है ना। 450 के ऊपर आप बाय करो, सेल आप कर सकते हो 443 के नीचे। 443 के नीचे आप टाटा मोटर्स को सेल कर सकते हो, और टाटा मोटर्स का फर्स्ट टारगेट होगा 440 का। उसके नीचे मैं बता देती हूँ जो होल्ड कर रहे हैं उनके लिए कि टाटा मोटर्स कहाँ तक जा सकता है। तो अफसोस, अगर टाटा मोटर्स यहाँ से भी हमें और और हमें टूटता हुआ अगर 440 के नीचे हमें नज़र आता है तो फर्स्ट टारगेट इसका बनेगा 415 रुपीज़ का, अगला टारगेट बनेगा 400 रुपीज़ का, और उसके बाद तो फिर जहाँ से शुरू हुआ था वो उधर ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो अभी बेसिकली टाटा मोटर्स का मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे, ये देखो आप लोग, ये मैं सब कुछ हटा के आपको बताती हूँ क्या हुआ है टाटा मोटर्स में। ये देखो टाटा मोटर्स में क्या हुआ है। टाटा मोटर्स ने क्या किया है, ये देखो टाटा मोटर्स ने क्या किया है फ्रेंड्स। टाटा मोटर्स ने अभी तकरीबन अपने इस गैप को फिल करने के लिए वो नीचे आ रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो टाटा मोटर्स ऊपर गया, उसके बाद नीचे आया, कंसोलिडेट करता रहा, बट अभी जो टाटा मोटर्स है वो अपने इस गैप को फिल करने के चक्कर में है पूरी तरीके से, और तकरीबन कई लेवल पे उसने
ये देख सकते हो आप, पूरी तरीके से उसने अपने गैप को टाटा मोटर्स ने फिल किया है। बस थोड़ा सा नीचे टारगेट रह गया है टाटा मोटर्स का, क्योंकि टाटा मोटर्स ओवरबोट जोन में भी था बहुत ज़्यादा, और जो मार्केट का सिनेरियो बन रहा है वो भी बहुत ज़्यादा निगेटिव बन रहा है, तो इसलिए टाटा मोटर्स इतने बुरे तरीके से गिर रहा है। तो अभी दो पॉसिबिलिटीज़ है, टाटा मोटर्स को 433 से टाटा मोटर्स को पलट जाना है अगर रिवर्सल मारता है। अदरवाइज अगर 430 के नीचे अगर उसने ब्रेक कर दिया तो फिर वो अपने पुराने लेवल पे आ जाएगा, 410 तक भी टाटा मोटर्स जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सिनेरियो बन रहा है टाटा मोटर्स का। 440 के नीचे इसकी सेल बन जाएगी टाटा मोटर्स की। फर्स्ट टारगेट ही है इसका 430 का। उसके बाद फिर ये हमें और डाउन साइड डायरेक्शन दिखा सकता है। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, 430 के लेवल को अगर टाटा मोटर्स ब्रेक करता है तो हमें 400 का लेवल दिखा देगा। 4 रुपये के स्टॉप लॉस के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो, आप जा सकते हो 4 रुपये के स्टॉप लॉस के ऊपर। और अगर बाइंग साइड में आप जाओगे टाटा मोटर्स में तो आपकी बाय बनेगी 470 के ऊपर। तो टाटा मोटर्स में अगर आप बाई में जाना चाहते हो तो आप 470 के ऊपर जा सकते हो। अब देख लेते हैं इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक भी अपने एक अहम लेवल पे है। मार्केट को यहाँ से रिजेक्शन मिल गई थी 830 रुपीज़ से, और मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल दिखाया था इंडसइंड बैंक में। तो इंडसइंड बैंक में हमारी बाय बनेगी 850 के ऊपर। फर्स्ट टारगेट बनेगा 857 रुपीज़ का, और अगला टारगेट बनेगा आपका 865 रुपीज़। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस बनेगा 839 रुपीज़ का अगर आप बाइंग वाली साइड में जाते हो, और अगर आप सेलिंग में जाते हो तो 835 के नीचे आप इसको सेल कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट बनेगा 830 रुपीज़ का, अगला टारगेट बनेगा 820 रुपीज़ का इंडसइंड बैंक में अगर आप सेलिंग साइड में जाते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ स्टॉक है जो कल हमें एक अच्छी मूवमेंट दे सकते हैं। ठीक है, जो आज बहुत अच्छे तरीके से चले थे। अब हम जाने से पहले देख लेंगे टाटा स्टील। टाटा स्टील का अगला टारगेट है 1040 का। 1050 के नीचे अगर टाटा स्टील सस्टेन करता है तो अगला इसमें हमें टारगेट मिल जाएगा 1040 का, और उससे अगला टारगेट हमें मिलेगा 1030 का। अगर टाटा स्टील 1066 के नीचे हमें दोबारा से ब्रेकडाउन दे देता है तो फर्स्ट टारगेट रहेगा 1050 रुपीज़ का, सेकेंड होगा 1040 रुपीज़ का टारगेट, और जो थर्ड टारगेट बनेगा वो 1030 रुपीज़ का बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर हम बाइंग वाले साइड में जाएंगे टाटा स्टील में तो तकरीबन 1100 के ऊपर ही हमारी बाइंग बनेगी टाटा स्टील के अंदर। तब तक हम टाटा स्टील में बाइंग साइड में नहीं जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक हफ्ता कंसोलिडेट करके वहाँ से रिजेक्शन लेके टाटा स्टील नीचे आया है। ठीक है, अब रिलायंस देख लेंगे। रिलायंस में हमारी जो बाय बनेगी वो बनेगी 2285 के ऊपर। फर्स्ट टारगेट होगा 2320 रुपीज़ का, उसके बाद अगला टारगेट हमें मिलेगा 2350 रुपीज़ का। ठीक है, रिलायंस में। और अगर रिलायंस में हम सेलिंग साइड में जाना चाहते हैं तो हमारी सेल बनेगी 2260 के नीचे। फर्स्ट टारगेट हमारा बनेगा 2245 रुपीज़ का, अगला टारगेट हमारा बनेगा 2200 रुपीज़ का।
ठीक है। बाइंग साइड में अगर आप बाय करोगे इस लेवल के ऊपर 2285 के ऊपर अगर आप बाय करोगे तो आपका स्टॉप लॉस होगा 2246 रुपीज़ का, और अगर आप सेलिंग वाले साइड में जाओगे तो आपका स्टॉप लॉस बनेगा ये 2290 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस बनेगा सेलिंग वाले साइड में रिलायंस में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को हिट करें। और जब भी हम लाइव ट्रेड में आते हैं तो अगर आप हमारे साथ लाइव ट्रेड में ट्रेडिंग करके जुड़ना चाहते हो और प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का चैनल है, आप उसके थ्रू हमारे टेलीग्राम अकाउंट में जुड़ सकते हो। जब भी हम लाइव आते हैं ट्रेडिंग करने हम वहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में डालते हैं। तो अगर यूट्यूब से आपको नोटिफिकेशन नहीं भी मिल रही है तो आप टेलीग्राम के थ्रू हमें लाइव ज्वाइन करके आप प्रॉफिट ले सकते हो ट्रेड में। ठीक है फ्रेंड्स, तो सारे आप नोट कर लेंगे, स्टॉप लॉसेस, टारगेट जो भी मैंने बताया है। ठीक है, उस लेवल को क्रॉस करेगा, वॉल्यूम आएगा तब आप एंटर करेंगे। सारे जो भी आप ट्रेड चेक करेंगे उसमें ये चेक करेंगे कि ट्रेंड कौन सा बन रहा है, ट्रेंड देखेंगे फिर ट्रेड में एंटर करेंगे। जो भी स्टॉप लॉस बताया है वो सारे स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। अगर एक दो स्टॉप लॉस रह गए तो मिनिमम आप 1% का स्टॉप लॉस मेंटेन करके ट्रेड में बने रह सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।